हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं श्वेत मतलब लिकोडर्मा प्लास। ये त्वचा का सफ़ेद होना, ठीक है। आचार्य चरक एवं सुश्रुत ने श्वेत आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ने सूत्र का वर्णन किया है। सूत्र केवल शारीरिक समस्या ना होकर व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्या भी है। त्वचा में मेलानिन पिगमेंट के स्थानीय अभाव के कारण श्वेत रोग हो जाता है। अब इसके कारण हो सकते हैं आघात से हो सकता है, व्रण से हो सकता है, जल जाने के बाद स्थानीय त्वचा श्वेत वर्ण की हो जाती है, उसे किलास कहते हैं, ठीक है। किलास और श्वेत में थोड़ा डिफरेंस है। अगर आघात, व्रण या जल जाने के कारण अगर स्थानीय त्वचा श्वेत वर्ण की हो जाए तो उसे किलास कहते हैं। किलास जीर्ण होने पर अंतः धातुओं में प्रविष्ट कर के उसे दूषित करता है। अंतः धातुओं में गंभीर विकृति ना हो तो किलास रोग ठीक हो जाता है। कुछ आचार्यों ने श्वेत त्वचा की चतुर्थ ताम्रा में पाई जाने वाली व्याधि है, मतलब चतुर्थ जो लेयर होती है त्वचा की ताम्रा, उसमें पाई जाने वाली व्याधि है, कुछ आचार्यों ने कहा है। आधुनिक में से विटिलगो कहते हैं। निरुक्ति श्वेत वर्णे धातु में श्वेत शब्द बनता है, जिसका अर्थ है त्वचा का वैकारिक रूप से श्वेत हो जाना, ठीक है। किलेन श्वेतेन अश्यति इति किलासा, अर्थात त्वचा का श्वेत वर्ण हो जाना। संदर्भ कहाँ कहाँ है वो आप लोगों ने पढ़ना है, इसके पर्याय देख लेते हैं। श्वेत, किलास, दारुण, चारुण, बाह्यकुष्ठ, सफ़ेद कोड, विटिलगो, लिकोडर्मा, व्हाइट पैचेस, ठीक है। दारुण और चारुण जो हैं इसके पर्याय भी हैं और इसके भेद भी हैं, आगे चलिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। आहार निदान की बात करें तो आहार निदान में विरुद्ध आहार, मत्स्य मधु का अति सेवन, अजीर्णासन, दुग्ध प्लस चिमचिम मछली, विराजन में दिवास्वप्न, पंचकर्म विपत्ति यानी पंचकर्म का ठीक से ना होना, अजीर्ण अवस्था में व्यायाम करना, भय अवस्था, परिश्रम प्लस शीतल जल, पाप कर्म, पूर्व जन्म में कोई पाप किया, देवताओं गुरुजन का अपमान किया है, झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, पर स्त्री गमन कर रहे हो, ठीक है। श्वेत के भेद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तरीके 5 तरीके से इनका वर्णन किया है। सहज, जन्मोत्तर, कलश, दारुण, चारुण, श्वेत, वातिक, पैतिक, कफत, रक्तवर्णी, ताम्रवर्णी, श्वेतवर्णी, अग्नि, दाहजनित, वर्णज और दोषर। मेरे हिसाब से आप लोगों को दारुण, चारुण, श्वेत याद करना, वातिक, पैतिक, कफत याद कर लेना चाहिए, रक्तवर्णी, ताम्रवर्णी और श्वेतवर्णी। रक्त, श्वेत, ताम्रवर्णी, ये 3 याद कर लोगे काफ़ी रहेगा, ठीक है। संप्राप्ति के अनुसार देखें, वायु से प्रेरित होकर पित्त दोष त्वचा में जाकर रक्त को दूषित करके पांडु वर्ण की उत्पत्ति करता है, उसे श्वेत कहते हैं, ठीक है। संप्राप्ति घटक की बात करेंगे अगर हम लोग, दोष त्रिदोष है, स्रोतस रसवा, रक्तवाह, अधिष्ठान त्वचा है, अग्नि द्वत्व अग्नि मंद, दोष रक्त, मांस, मेद धातु, स्रोतोष्टि संघ, रोगमार्ग, बाह्य रोगमार्ग, ठीक है। इसका सिंपल देखें तो निदानों का सेवन किया, त्रिदोष प्रकोप हुए, अग्निमान और आम उत्पत्ति हुई। वायु से प्रेरित होकर पित्त तथा कफ का तिर्यक सिरागमन हो गया, रक्तवाह स्रोतो दृष्टि हुई, त्वक विवर्णता हुई, श्वेत रोग हो गया। पूर्व रूप में देखने को मिलेगा वेवर्ण, दाह, कांडू, तोंद, भ्रम, शेष कुष्ठ के समान इसके लक्षण होंगे, ठीक है। सामान्य लक्षण बताएं, शरीर में किसी एक भाग में सफ़ेद चकत्तेपन के रूप में प्रारंभ होता है और धीरे धीरे ये संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। वेदनाहीन चकत्ते होते हैं, मतलब कोई भी पेन नहीं होगा आपको। ग्रीष्म ऋतु में चकत्ते से असाध्य दाह होता है। कभी कभी शरीर की समस्त त्वचा श्वेत वर्ण की हो जाती है। यह व्याधि संक्रमक नहीं होती है, मतलब एक से दूसरे में नहीं फैलती है। अगर आप उस व्यक्ति के संपर्क में भी आते हो तो आपको यह व्याधि नहीं होगी। त्वचा के बाह्य स्तर में वर्णक तथा तत्व, मतलब वर्णक तत्व यानी मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं, उनका अभाव हो जाता है, जिससे यह श्वेत वर्ण की हो जाती है। अब धातुगत श्वेत, दारुण, रक्त धातु दग्ध, रक्तवर्णी पक्तते, ठीक है। रक्ताणु दग्ध, रक्तवर्णी पक्तते, रक्त धातु दग्ध और रक्तवर्णी चकत्ते आपको देखने को मिलेंगे। या वातज किलास है, या रुक्ष, अरुण, रोगनाशक होता है, ठीक है। चारुण की बात करें, पित्त, मांस धातुगत, कमल पत्र के समान ताम्रवर्ण वाला और दाहयुक्त होगा, ठीक है। श्वेत की बात करें तो कफज, मेद धातुगत एवं श्वेतवर्णी चकत्ते, कांडयुक्त, युक्रोत्रक आदेशाद, मतलब यहाँ श्वेत जो होगा वो साध्य होगा, फिर इसके ऊपर जैसे बढ़ते जाएंगे चारुण कम मतलब कृष्ण साध्य होगा और ये असाध्य होगा। असाध्य के अगर लक्षण देखें, मंडल परस्पर सटे हों, अंतः स्थान ओष्ठ, पाद, हस्तपाद, उरा प्रदेश में उत्पन्न हो, जिससे रोग ताम्रवर्णी, अग्निवग्ध व असाध्य होता है। 1 वर्ष का कुष्ठ असाध्य होता है, ठीक है। अगर 1 प्लस हो गया तो असाध्य होगा। उपद्रव की बात करें तो उपद्रव में सौंदर्य की दृष्टि से रोग को हीन भावना के कारण अवसाद, डिप्रेशन हो सकता है। मतलब अगर आदमी को कोई लोग देखते हैं तो हीन भावना से देखते हैं, जिसके कारण आदमी को डिप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते हैं मस्त।